हेलो स्टूडेंट्स, इस थर्ड पार्ट में फिजिक्स के मोशन के अब आगे से हम जैसा स्क्रीन में दिख रहा होगा एवरेज वेलोसिटी, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 तक हमने वेलोसिटी तक अध्ययन किया है, तो अब आगे चलते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। देर न करते हुए सीधा टॉपिक पर, एवरेज वेलोसिटी। तो अभी पहले पार्ट में हमने स्पीड पढ़ा था। स्पीड से दो प्रकार की स्पीड का हमने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया था। जैसे जब एक ही प्रकार की स्पीड होगी पर घंटे ना, सेम डिस्टेंस कवर होगा तो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होती थी, और उसके बाद जब हमारी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती थी तब हमको आवश्यकता पड़ती थी या तब हमारी बनती थी एवरेज स्पीड। उसी तरीके से वेलोसिटी थी, जो भी पिछले पार्ट में समझा है। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है? जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है इन टोटल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसी को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे आपको नीचे दिख रहा है एग्जांपल के रूप में, इन अवर डेली लाइफ मोशन, जो हमारा रोज के दिनचर्या का हमारा जो है मोशन होता है वो किस तरीके का होता है और कैसे एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे। जैसे फार्मूला है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी जो एसआई यूनिट होगी डिस्प्लेसमेंट की मीटर हो जाएगी, और टाइम हमारा सेकंड में होता है तो इसकी भी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, जैसे कि हमारी स्पीड में होती थी ना। स्पीड की भी मीटर पर सेकंड। हमने बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी लगभग एक ही चीज है, बस पर कितना है कि स्पीड की कोई भी डायरेक्शन निश्चित नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन निश्चित होती नहीं। कि वेलोसिटी पिछले भाग में हम बता चुके हैं, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो इनको डेली लाइफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज वेलोसिटी को समझे तो कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इस ए पॉइंट से चलता है और यहाँ बी पॉइंट तक इस तरीके से जाता है, तो पहले क्या हुआ, पहले ए रास्ते से वो सी रास्ते तक गया, फिर सी से बी तक जाता है। तो ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस कवर, यानी पहले 4 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर आगे 3 किलोमीटर, ये डिस्टेंस जो हमको दिख रही है ये 3 किलोमीटर यहां तक गया ये। तो कुल मिलाकर टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ ऐसे 7 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा कवर्ड हो गया 7 किलोमीटर। अगर ऐसे देखा जाए तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी पहले ए टू सी, अब देन सी टू बी, यहां तक ये डिस्टेंस कवर होगी। एक हिसाब से ये 4 हो गया और प्लस आगे 3, इट मीन्स 7 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक, यहां तक ये डिस्टेंस कवर करने में कुल उसको मान लीजिए 1 घंटे का समय लगा। कितना? 1 घंटे का समय लगा। तो एक हिसाब से इसकी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में अगर 7 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ तो इसकी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जैसे कि हमको ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग या जो फार्मूला दिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग दिया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये तो डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट तो हमारी ये है नहीं, और डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी क्या? डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी ये ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो कैसे? जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी हो गई ए टू बी, ये हमारी टोटल आएगी बाय जब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, ये हमारे 5 किलोमीटर आ गई। ठीक है, तो अब एवरेज वेलोसिटी इस, अब ये तो अगर एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलती है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये 5 किलोमीटर होना चाहिए। ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से हमारी स्पीड आ जाएगी इतना डिस्टेंस, यानी कि ए रास्ते से बी रास्ते तक गए तो वेलोसिटी क्या होती थी कि जब कोई भी पथ इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कवर किया जाए तो हमारा होता था, और ये जो डिस्टेंस यानी ए टू बी, यानी कि अगर इसी शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है ये ए से बी तक के डिस्टेंस की, अगर यही इसी रास्ते से हमारी डिस्टेंस कवर्ड हो, इसी रास्ते से यानी 5 ही किलोमीटर, तब ये कहेंगे तो जब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाती थी। तो यहां से ये तक वेलोसिटी थी इसी डायरेक्शन में ना, ये वेलोसिटी होगी क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन निश्चित था, क्योंकि वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट होती थी। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या इससे शॉर्टेस्ट कोई और डिस्टेंस हमारी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। लेकिन अब ठीक उसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी, तब भी हम डिस्प्लेसमेंट ही देखेंगे। तो एक हिसाब से एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी है
वो टोटल हमारी आई है 5 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पर जैसे 5 किलोमीटर ये आई है ना, और इस 5 किलोमीटर में टोटल टाइम कितना लगा, वो लगा हमारा 1 आवर। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी हो जाएगी यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, इसको कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन मन में फिर बन रहा होगा कि सर जब रास्ता ये 4 किलोमीटर और 3 ये जब 7 किलोमीटर गया था तब इसने 1 घंटे का रास्ता तय किया था, तो इसमें तो कम लगना चाहिए, फिर इसमें पर आवर क्यों लिखे, इस 5 किलोमीटर में तो 1 घंटे नहीं लगे। देखिए अब चूंकि डिस्टेंस ये ट्रेवल्ड हो रही है ना, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस है और वेलोसिटी शॉर्टेज डिस्टेंस ही होगी, अब व्यक्ति लेकिन ऐसे जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं दूसरे ढंग से तो अच्छे से समझ में आएगा ना, थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझ लेते हैं इसको। जैसे अभी स्क्रीन में दिख रहा था हमारे डेली लाइफ में, जैसे कोई भी मोशन है, हम जब भी करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं 9th में, स्ट्रेट लाइन मोशन शुरुआत में हमने बताया था, तो हम कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन संभव नहीं है, यानी यूनिफॉर्म मोशन हमारा संभव नहीं है। तो क्या जैसे मान लीजिए हम ए पॉइंट से पहले सी पॉइंट तक आते हैं, तो ये हो सकता है अगर यहां से हम यहां तक आएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो, सेम हो, लेकिन जैसे ही सी पॉइंट से हमको टर्न होना है तो यहाँ हमारी क्या होगी, स्पीड भी कम होगी और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यानी कि हमारी डेली लाइफ में जो है दोनों चीजें पॉसिबल होती, क्या स्पीड भी चेंज हो सकती, अभी स्पीड कहेंगे, स्पीड चेंज, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज आल्सो, डायरेक्शन भी बदलती है ना। अब अगर हमको ए स्थान से सी स्थान तक, बी स्थान तक पहुंचना था तो हम क्या ए टू सी, सी से बी ऐसे ही तो जाएंगे अगर ऐसे रास्ता होगा। तो क्या हो सकता है ए से सी तक हमारी स्पीड भी कम ज्यादा होती रहे, अलग होती हो, फिर जब बी पर आए तो स्पीड हमारी कम होगी और यहां से फिर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, फिर कोई नई स्पीड हो सकती है या वही हो या अलग भी हो सकती है। तो क्या हुआ, अब यहां तक जब आए तो हमारी स्पीड इसमें चेंज होगी, लेकिन यहां पर जब आए तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो इतने बीच में हमारी स्पीड चेंज हो सकती है, ए टू बी स्पीड चेंज होती रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में एक जैसी स्पीड संभव नहीं है। ट्रैफिक की वजह से स्पीड हमारी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे सी पॉइंट पर हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पर हमारी क्या होगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर स्पीड चेंज होती रहेगी, कहने का मतलब स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों हमारे चेंज होते जाएंगे। आगे चलते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, डिस्टेंस तो हमने इतने कवर कर ली इस हिसाब से, लेकिन चूंकि एवरेज वेलोसिटी हमको बताने, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बनेगा, तब डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ए टू बी ही होगा ना, ए टू बी। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तब तो ये 5 किलोमीटर है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हो रहा है, कवर तो हम ये कर रहे हैं ना। तो यही चीज है कि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर थी, यानी ये 5 किलोमीटर शॉर्टकट जो पॉइंट था इन दोनों के बीच में, ये रास्ता तय करने के लिए जो है जब हम इधर से आए तो टोटल 1 घंटा हमको इधर से लगा था। अभी पीछे जैसे हमने पढ़ा 1 घंटे लगा था। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर ही देखेंगे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यानी कि इतने डिस्प्लेसमेंट को तय करने के लिए हमको 1 घंटा लगा, टोटल 1 आवर लगे। वो भले हमने अपने डिस्टेंस से ही तय की हो, हमने भले ही डिस्टेंस से ही तय किया हो, लेकिन वो समय तो हमारा 1 घंटा लगा। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यानी डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि 5 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए टू बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो इस 5 किलोमीटर इस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, इस डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट को तय करने के लिए या इस डिस्टेंस को तय करने के टोटल 1 घंटे का समय लगा। वो बात दूसरी है कि हम आए इस रास्ते से हैं ना। तो क्या होता है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एक्चुअल पाथ कवर जो डिस्प्लेसमेंट वाला होता है वो जरूरी नहीं है कि हो, इधर से भी हो। तो जितना समय लगेगा, तो मान लेंगे वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस जिस भी रास्ते से तय की गई, टोटल ये 1 घंटे के जैसे इसमें लगा, तो इसको सीधा एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे कि वो 5 किलोमीटर पर आवर की होगी। ये तो थी हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या है,
एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मीन्स एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या होगी, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटीज का जो चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मीन्स पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए, स्मॉल ए, यानी कि इस एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली जब सॉल्व करेंगे या फार्मूले लिखेंगे तो फार्मूले के बस पूरा एक्सेलरेशन लिख के उसको ए सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला, नीचे दिया है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा। ठीक है। अब वेयर जो वी माइनस यू अपॉन टी ये जो आए हैं ये कैसे होंगे, इनको हम समझ लेते हैं। जैसे वेयर ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन, अभी हमने पता है ए से डिनोट करते हैं उसको, और v हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी और u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है अभी समझेंगे। ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है। ये तो जनरल चीज हो गई एक्सेलरेशन की। ठीक है। Acceleration is defined as the rate of change of velocity per unit time. ठीक है। It is denoted by the symbol A and given by the following formula. A is equal to V minus U upon T. ठीक है। इस definition को और ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो पोस्ट करके आप जरूर नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए एक्सेलरेशन जैसे हम ऐसे समझे कि जैसे हमारी जो बाइक्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उसमें से देखते हैं जब चलाते हैं तो हम एक शब्द का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, वो होता है हमारा एक्सीलेटर। क्या होता है? एक्सीलेटर। ये एक्सेलरेशन वही चीज है, एक्सीलेटर ही होता है एक्सेलरेशन। अब कैसे? पहली चीज तो इसका जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मीनिंग हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहली चीज एक्सेलरेशन में जो हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब लेंथ मीटर में होनी चाहिए और हमारा जो टाइम होगा वो सेकेंड में होना चाहिए। अगर हमको कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह हमको दिए जाते हैं, उसकी स्पीड्स या वेलोसिटी हमको जो है किलोमीटर पर आवर या अन्य किसी यूनिट में दी जाए, तो हमको सबसे पहले उस स्पीड को या उस वेलोसिटी को हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अभी यहां पर ए पॉइंट पर कोई एक मूविंग बॉडी थी, ये हमारा बी पॉइंट है यहां। ठीक है। यहां पर देखा किसी गाड़ी का एक्सीलेटर थोड़ा सा बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, तो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से मान लीजिए यहां पर उस गाड़ी की स्पीड ए पॉइंट पर मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड थी। उसके बाद इसी यहां तक जब ए पॉइंट से देखा तो इस गाड़ी की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां फिर एक्सीलेटर को थोड़ा जो है बढ़ाया। जब बढ़ाया तो देखा इतनी डिस्टेंस, यानी कि लगभग 5 सेकंड मान लेते हैं, 5 सेकंड के बाद इसकी 5 सेकंड के बाद गाड़ी लगभग यहां तक पहुंच भी गई। तो यहां पर देखा अब गाड़ी की स्पीड जो हो गई वो 30 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब 30 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एक्सीलेटर हमने बढ़ाया वो तुरंत 30 मीटर पर सेकंड नहीं हुआ, क्या कुछ समय लगता है, वहां तक पहुंचने में कुछ समय लगा। ठीक है। तो जैसे 5 सेकंड लगे, तो न्यूमेरिकली अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए तो हमारा ये 30 हमारी होगी लास्ट में, लास्ट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ाने के बाद कितनी हुई 30, और पहले 20 वेलोसिटी फाइनल ये हो गई। तो इस फाइनल माइनस इनिशियल अभी होता था अपॉन टी मीन्स 5 सेकंड। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 10 और ये 5 यानी कि 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट है। इसमें अब जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, देखिए मीटर पर सेकेंड और फिर इंटू एस कर दें, स्क्वायर का मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में जो ये कार थी या बाइक थी वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से तेज हो रही है। यानी कि जैसे 5 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड थे 20 मीटर पर सेकेंड, अभी ए पॉइंट से थी
तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 22 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 24, फिर अगले 26, फिर अगले 28, फिर अगले 5वें सेकंड में 30। तो इस तरीके से 5 सेकंड के बीच में 30 मीटर पर सेकंड तक की हो गई। तो 5 सेकंड के बीच में समय लगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड की टोटल कितना 10, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो 20 से 30 हुई, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की टोटल स्पीड गाड़ी की बढ़ी, और उतने स्पीड बढ़ने में कुल समय लगा 5 सेकंड का। तो इसका मतलब हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीजमेंट हुआ। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी या कितनी वेलोसिटी बढ़ी, ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छे से समझ में आ गया होगा यूनिट हमारे हिसाब से एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी बेस पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ एक तथ्य देख लेते हैं। ए, इस पर मिलता जुलता है, कभी कभी एक शब्द हमको मिलता है रिटार्डेशन, लिखा मिलेगा रिटार्डेशन। तो ये शब्द बिल्कुल एक्सेलरेशन के सेम है, बस पर कितना है, जब ये जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर देखो 2 मीटर पर सेकंड आई, जो भी हमने एग्जांपल लिया, तो ये 2 प्लस का है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ठीक है, तो अगर हमारी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसको हम सीधा सीधा एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और फार्मूला एक्सेलरेशन के विषय में सब कुछ अभी समझा दिया। और अगर ये वैल्यू एक्सेलरेशन यानी कि ए की वैल्यू अगर हमारी निगेटिव आ जाए, ए की वैल्यू हमारी अगर निगेटिव आ जाए, तो ये इसी को हम कह देंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में खास कोई अंतर नहीं। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की तो वो एक्सेलरेशन ही उसका नाम होगा, और माइनस में हो जाएगी तो रिटार्डेशन हो जाएगा। ये शब्द एनसीईआरटी में मिलता है, तो इसको समझना है। केवल एक्सेलरेशन पॉजिटिव, रिटार्डेशन निगेटिव, तो इसका भी साई यूनिट वगैरह सब सेम होगा, केवल माइनस वैल्यू रिटार्डेशन होती, ये हमको ध्यान में रखना है। अब आगे देख लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आती कैसे है ना, ये याद करने की चीज नहीं है, तो अपने मन से आएगी। देखिए, जैसे अभी ये हमने बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में v क्या है, वेलोसिटी है, u क्या है, ये भी एक प्रकार की वेलोसिटी है, फाइनल है इनिशियल, लेकिन वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड होगी ना, ये भी मीटर पर सेकंड होगी। तो जैसे मान लीजिए 50 मीटर जो है पर सेकंड है v, और ये 30 मीटर पर सेकंड है u, तो 50 में 30 अगर घटाएंगे तो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड तो यह यानी कि मीटर पर सेकंड तो जाना नहीं है, तो क्या हुआ, तो ये वेलोसिटीज हैं। तो वेलोसिटीज की जो हमारी एसआई यूनिट होती पीछे हम पढ़ चुके हैं मीटर पर सेकंड, और नीचे जो टाइम का होगा वो हमारा क्या होगा, सेकंड। तो अब इसको एक तरह से और देखें तो मीटर पर सेकंड का मतलब, ये तो ऑलरेडी पर का मतलब अपॉन में सेकंड होगा, फिर अपॉन, फिर ये मीटर पर सेकंड यानी कि अपॉन में सेकंड है, और ये ऑलरेडी अपॉन पहले से ही है, तो ये तो सेकंड में ही जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं मीटर एस की पावर माइनस 2। इस तरह से हमारी ये एसआई यूनिट आती है। अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के कुछ केसेस के विषय में। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली आगे। एक्सेलरेशन इन माइनी केसेस, एक्सेलरेशन इन माइनी केसेस। तो केस नंबर फर्स्ट ये दिया है। अब केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट हम यहां मान लेते हैं दैट्स पॉइंट बी। ये डिस्टेंस हमको कवर्ड करना है। ठीक है, तो यहां हमने देखा क्या, ए पॉइंट से जब हम, आपको ये मान चल रहा है कि हम बाइक चला रहे हैं ना, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ए पॉइंट से हमने देखा जो हमारी बाइक का जो स्पीडोमीटर था ना, मीटर देखा, तो वहां पर ये 60 40 कुछ भी मान लो, 60 थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, थप्पड़ पड़ेगा, ज्यादा स्पीड हो गई तो, इसलिए 40 ही चलते हैं। मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड ये ए पॉइंट से हमारी स्पीड थी। ठीक है, उसके बाद जब इस रास्ते से चलते गए तो ये स्पीड हमारी जो हमारी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड की, वो कम ज्यादा नहीं हुई, यहां से बी तक एकदम 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही हम बी पॉइंट तक बिल्कुल पहुंचे हैं ना। किसी प्रकार का कोई स्पीड चेंज है नहीं, कि जो गाड़ी का स्पीडोमीटर जैसे हमारा होता है इस तरीके से, तो मान लीजिए यहाँ 40, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है निडल का वो 40
उसे उस गाड़ी में तो किलोमीटर पर आवर में होता है, हमने मीटर पर सेकंड लिखा है, कोई बात नहीं। तो 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास था, यानी 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड था, कहीं चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। कैसे? जैसे अच्छा मान लीजिए ये इस इनिशियल पॉइंट यहाँ पर, ये शुरुआत में देखा तो ये हमारा यू हो जाएगा, ये वाला यू पॉइंट यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। बी पर देखा तब भी 40 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v कितना है? 40, यू कितना है? ये भी 40 है, अपॉन टी। मान लीजिए यहां तक कितना भी समय लगा हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 सेकंड, कुछ भी, मान लीजिए 10 सेकंड लगे, लेकिन 40 माइनस कितना हो जाएगा? वो तो 0 ही हो जाएगा। अब नीचे टाइम में कुछ भी रख दिया जाए, आंसर हमारा 0 आएगा ना। तो इट मीन्स अगर हमारा स्पीडोमीटर गाड़ी का सेम रहता है, यानी कि किसी प्रकार की वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन विल बी 0 या नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन कि हर सेकंड में कितने एक भी मीटर पर सेकंड की कोई भी स्पीड घटबढ़ नहीं रही, एकदम कांस्टेंट जा रही है ना। इस एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि हमारी जो मूविंग बॉडी है उसकी वो एक जैसी वेलोसिटी में जा रही है, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज अगर चली जाएगी तो ऐसी कंडीशन पे हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिर आगे देते हैं केस नंबर सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसको थोड़ा सा एक इस तरीके से समझते हैं। वो इस तरह से जैसे हमारा ए पॉइंट यहाँ पर है, यहां से हम कोई बाइक लेकर चले, यहां पर से चले, इसका मतलब यहाँ ए पॉइंट पर जो बाइक हमारी होगी वो रेस्ट पर होगी, यानी किसी भी मोशन में नहीं होगी। इट मीन्स स्पीडोमीटर वहां पर हमारा क्या बताएगा? 0 मीटर पर सेकंड ना, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिर अब मान लीजिए यहां से हम चलते हैं सुबह 8 बजे, नेट 8 बजे ना, उसके बाद देखा 8:01 पे, 8:01 और 8:0:01 मान लेते ना। तो अब इसको, अब दूसरे वाले को मिनट नहीं सेकंड सीधा मानिएगा ना, या 1 मिनट ही मान लीजिए। 8:01 पे देखा तो यहां से गाड़ी का स्पीड या वेलोसिटी हुई वो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 8:02 पे देखा तो गाड़ी की स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। फिर आगे यहां पर देखा तो 60 मीटर पर सेकंड। फिर अगले पॉइंट पे देखा तो 80 मीटर पर सेकंड। अगला पॉइंट मतलब 8:02, यहां पर 8:03, यहां पर 8:04। उसके बाद बी पॉइंट पर 8:05 पे पहुंचे और यहां पर गाड़ी की स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे हो गए। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में इस तरीके से हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ी है ना। पहले जस्ट 0 से चला, ठीक है। 1 मिनट पर बाद देखा तो गाड़ी की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर अगले में 40 मीटर। इससे क्या हमारा एक निष्कर्ष निकल के आता है कि पहले 1 मिनट में जो गाड़ी की स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड बढ़ी। उसके बाद ना ये 8 से 8:01 तक की बात हो गई। फिर आगे देखा तो 8:01 से 8:02 के बीच में फिर 20 से 40 हुआ। इसका मतलब कितनी बढ़ी ना, 40 हो गई थी लास्ट में मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8:02 पे। और 8:01 पे जहां से अब मतलब 1 मिनट, 8 से 8:01 तक कैलकुलेट कर लिया, 8 से 8:01 तक 20 हो गया था। अब 1 से 2 पर 1 मिनट के बाद 2 मिनट तक बीच में ये 20 से 40 हो गई, यानी कि 20 तो पहले से ही थी, 40 हो गई थी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड फिर बढ़ी। यानी कि अगले मिनट में गाड़ी जो इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है, अब स्पीड या वेलोसिटी इसलिए क्योंकि एक सीधी रेखा में ही तो है ना, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस मान ले या डिस्टेंस मान ले तो वेलोसिटी या स्पीड दोनों कह सकते हैं यहाँ पर। तो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर भी, उसके बाद 20 मिनट यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर बढ़ी। और 8:02 से 8:03 के बीच में फिर देखे 40 से 60 हुआ, यानी कि 20 बढ़ा, तभी तो 40 से 60 हुआ। फिर 60 से 80 हुआ, 20 बढ़ा, फिर 80 से 100 हुआ, फिर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ी। यहां से एक चीज निकल के आती है क्या कि हर 1 मिनट में, हमने मिनट इसलिए बता दिया कि यहाँ पर मिनट हमने रख लिया, वैसे हमने बताया यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड होता है, मान लेते हैं हर सेकंड में। तो यानी कि अगर इसको मिनट ना होता सेकंड होता तो हम कहेंगे कि हर 1 सेकंड में, हर 1
सेकंड में जो गाड़ी हमारी क्या हो रही है, वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो बढ़ रही है ना। तो हर एक सेकंड में एक जैसी स्पीड बढ़ रही है, तो ऐसी स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यहां पर कहेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड एक जैसी बढ़ रही है। यूनिफॉर्म का मतलब ही बताया था एक जैसा है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें एक्सेलरेशन से, तब भी देखो कैसे होगा। जो ए इक्वल टू वी माइनस यू, हमारा यू वी माइनस यू अपन टी होता है, तो वी क्या है फाइनल, ये 100 मीटर पर सेकेंड हो गई थी ना। और इनिशियल तो जीरो से ही चली है, एट रेस्ट जीरो से, यानी कि v माइनस यू जीरो हो जाएगा। अपॉन टाइम कितना लगा, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स मान लेते हैं, 5 सेकेंड का लगा ना। तो 100 में जीरो माइनस करेंगे तो 100 ही रहेगा, या 5 से कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जीरो। देखो आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड हमारी 20 मीटर की स्पीड जो है इंक्रीजमेंट हो रही है ना, पर सेकेंड स्क्वायर ना। हर एक सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है, जिसमें हर एक सेकेंड में एक जैसी स्पीड या एक जैसी वेलोसिटी बढ़े, तो हमारी हो जाती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और केस नंबर फर्स्ट जो हमने बढ़ाया था वह एक जैसी नहीं, वो कांस्टेंट ही वेलोसिटी बनी, ना घटे ना बढ़े ना। इसमें हर सेकेंड में 20 बढ़ती थी केस नंबर सेकेंड में, और केस नंबर फर्स्ट में जैसी शुरुआत से आखिरी तक एक जैसी ही वेलोसिटी या स्पीड थी, इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा। अब थर्ड केस देख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, आगे देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में देखा लिखा है, इन दिस वी फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द टाइम पीरियड। इसमें क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो हम भी पहले पढ़े कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ना, मान लीजिए टोटल 5 सेकेंड का टाइम हमारा लगता था, और हर एक सेकेंड में जैसे 8 बजे एट रेस्ट पर चली थी, वही जैसे पहला वाला एग्जाम्पल उसी हिसाब से ले लेते हैं। तो क्या होगा, इस तरह से 8 बजे रेस्ट से चली, और जब 8:01 पे देखा तो गाड़ी की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके अगले 8:02 पे देखा तो गाड़ी की स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। फिर 8:03 पे देखा तो गाड़ी की स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। फिर 8:04 पे जब देखा तो गाड़ी की स्पीड हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आगे जब देखा तो 100 मीटर पर सेकेंड ना। अब ऐसे इसको समझते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है कि जैसे एट रेस्ट पर से कोई गाड़ी ए पॉइंट से रेस्ट लेनी स्टार्ट हुई है, यहां से गई, तो 1 मिनट के बाद या 1 सेकेंड के बाद देखा तो गाड़ी की जो है हमारी स्पीड वेलोसिटी हो गई थी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में 20 मीटर के हिसाब से वो स्पीड उसकी हुई। उसके बाद फिर 8:02 पे देखा तो अब गाड़ी की जो वेलोसिटी है 2 सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सेकेंड ही बोल रहे हैं ना। जब 8 बजे देखा, नेट 8 बजे स्टार्ट किया, और 8:01 में, 1 सेकेंड में जब गाड़ी मूव हुई तो 1 सेकेंड में देखा तो इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले सेकेंड में देखा तो 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। उसके बाद जब अगले सेकेंड में देखा तो 50 मीटर पर सेकेंड हो गई ना। फिर जब अगले सेकेंड में देखा तो 80 मीटर पर सेकेंड हो गई। उसके बाद अगले में 100 मीटर पर सेकेंड। देखो 100 मीटर उसमें भी था, यूनिफॉर्म में बताया था, इसमें भी 100 मीटर से समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब पहला मिनट में जो फर्स्ट मिनट या फर्स्ट सेकंड बोल देते हैं, फर्स्ट सेकंड में गाड़ी की स्पीड हुई 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो सेकंड जो भी था, सेकंड 2 सेकंड नहीं, दूसरे सेकंड में, 2 और दूसरे में भाई अंतर होता है। तो दूसरे सेकंड में 8:01 से 8:02 के बीच में, तो 8:02 पर हुई थी 30, और 8:01 पर पहले से 20 हो चुकी थी, तो 20 से 30 हुई, यानी कि कितनी बढ़ी, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड। फिर 8:03 पर जो स्पीड हुई वो 50 मीटर, यानी कि ये थर्ड सेकंड का देखा जा रहा है। थर्ड सेकंड में जो स्पीड हुई वो 50 तीसरे सेकंड पे, यानी 2 सेकंड तक में तो हो गई थी 30 मीटर पर सेकंड। अभी अब 50, इसका मतलब कितनी बढ़ी, अब फिर 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गई ना। उसके बाद फोर्थ सेकंड में जैसे देखा हमने तो फोर्थ सेकंड में ये 80 हो गई थी, और पहले 50 तक तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि अब की बात 30 मीटर पर सेकंड बढ़ी।
तो हम इससे क्या देख रहे हैं बार बार कि हर सेकंड में जो स्पीड या वेलोसिटी का या जो है एक जैसा नहीं बढ़ रहा है। कभी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती है, कभी 20 मीटर पर सेकंड बढ़ती है, तो कभी 30 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। इस तरीके से क्या है, कम ज्यादा हर एक सेकंड में कम ज्यादा की स्पीड घट बढ़ रही है। और इसके पहले वाले में यूनिफॉर्म में क्या है, अगर एक पहले सेकंड में 20 की बढ़ी थी, दूसरे में इस सेकंड में 20 की स्पीड मीटर पर सेकंड में बढ़ी थी, फिर तीसरे में 20 और चौथे में 20 और लास्ट में भी 20, पांचवें सेकंड में भी 20 बढ़ी थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, पहले सेकंड में 20 मीटर की पर सेकंड की वेलोसिटी हमारी बढ़ी, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ी, तीसरे सेकंड में देखा फिर 20 मीटर पर सेकंड की बढ़ी, लेकिन जब फोर्थ में देखा तो इस बार 30 मीटर पर सेकंड की बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये एक जैसी वेलोसिटी हर सेकंड में नहीं, हमारी एक जैसी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है या नहीं घट रही है। तो इसीलिए इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें भी वही आएगी ना। ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो ए क्या है, ए वी यानी 100 माइनस 0 यानी 100 ही रहेगा। समय हमारा 5 सेकंड के लगा, आएगा तो 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगर 5 सेकंड में जो गाड़ी का स्पीडोमीटर अगर 0 से 100 दिखाता है, इसका मतलब मान के चलते हर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की बढ़ी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कहीं 20 बढ़ी, 10 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, तो यहां 10 बढ़ी। इसका मतलब क्या है, यहां पर इकट्ठा बढ़ा देते तो ये 10 यहां से कवर कर लिया, तो ये एज एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है। एवरेज एक्सेलरेशन, अब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, एवरेज वेलोसिटी से। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी में एक चीज वहां पर नहीं बताई थी, एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला और भी होता है। एवरेज वेलोसिटी को बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 करके हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से, तो 100 माइनस 0 से 0.2, यानी कि ये इस तरीके से ये एवरेज वेलोसिटी हमारी निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर था मोशन, चैप्टर नंबर 8, फर्स्ट चैप्टर है आपके 9th क्लास के, उसमें पूरा चैप्टर आपका हो गया है। हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। एक बार चलते चलते लास्ट में फिर, अगर आपको चैप्टर पूरा समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें और अपने दूसरे सहपाठियों में, सबसे बड़ी बात, इसको आप शेयर भी करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर किसी चैप्टर के साथ, केमिस्ट्री के या फिजिक्स के किसी नए चैप्टर के साथ एक बार फिर आपके पास अपने इसी चैनल के माध्यम से, आपके अपने एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन इसी चैनल के माध्यम से फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।